साथ मैनेजमेंट जुड़ भी गए, शीला फोम के एमडी राहुल गौतम। राहुल, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कुछ स्टॉक्स को लेके आदमी चैन की नींद सो जाता है और कुछ स्टॉक्स को लेके अपने पोर्टफोलियो में नींद एकदम गायब हो जाती है। लेकिन आप तो ऐसे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो इंश्योर करते हैं कि खरीदार को चैन की नींद आएगी। ये जो खबर आ रही है कि शीला फोम फर्नीचर रेंटल कंपनी खरीदना चाहती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ सिनर्जीज दिख रही हैं आपको? इस डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं? देखिए, फर्नीचर से जरूर सिनर्जी है हमारी, बट ये पर्टिकुलर खबर जो है, मैं अभी तो यही कहूंगा कि बहुत सारी चीजें हम इवैल्यूएट करते रहते हैं और ये भी इनमें से एक है। लेकिन अभी कहीं कोई किसी नतीजे पे पहुंचे हैं या कोई क्लोज हुआ है या कुछ इस तरह का भी कहीं कोई 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 बात नहीं। पर फर्नीचर देखिए, और मैट्रेसेस, ये दो तो हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं ही। ये तो चोली दामन का दोनों का साथ है, जी फर्नीचर और जी मैट्रेसेस, क्योंकि बेड भी साथ में आता है उसके साथ। लेकिन ये जी आप कह रहे हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं कि हम बहुत सारे एक्विजिशंस और इस तरह के प्रपोजल्स को इवेल्युएट करते हैं और ये भी प्रपोजल हमारे पास आया है तो आपने देखा है, लेकिन कोई आपने नतीजा नहीं लिया है, कोई डिसीजन नहीं लिया अभी तक, ये आप कह रहे हैं? जी जी जी, अभी किसी के नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ हमें ही नहीं डिसीजन लेना है, दूसरे को भी लेना है, सबको लेना है। तो ऐसे इवैल्यूएशंस तो बिल्कुल होते रहते। जी राइट, ऑलराइट। मिस्टर राहुल, आपसे थोड़े से आपके नंबर्स पे भी एक रिएक्शन समझना चाहेंगे, क्योंकि Q3 में हमने देखा कि वॉल्यूम तो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, थोड़े से डिसअपॉइंटिंग नंबर्स तो रहे हैं, चाहे वो आपके और अक्रॉस द सेगमेंट आपके वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुए। क्या मेजर रीजन थे? क्या आपके जो एक डिले इन जबलपुर एक्सपेंशन है वो भी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा? नंबर्स कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल हुए हैं और थोड़ा बहुत मार्केट भी बिल्कुल चैलेंजिंग रहा है इतने दिनों में। खासतौर पे जो पिछला लास्ट क्वार्टर है Q3, जो कि हर समय अच्छा ही क्वार्टर माना जाता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। लेकिन मैं कह रहा हूँ मतलब दे हैव कम बैक टू नॉर्मेलिटी। मैं जनवरी के बेसिस पे कह रहा हूँ। और जो अच्छा कंपैरिजन है वो हमको एक क्वार्टर के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, पूरे 9 महीने के बेसिस पे करना चाहिए। बिकॉज पिछले साल बड़ी उथल पुथल हुई थी कोरोना की वजह से। सो क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन जो है वो थोड़ा सा उचित नहीं है। बट जो एक आपने बात जबलपुर प्लांट की कही, नहीं, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस में कोई कमी नहीं है। और जो जो जबलपुर का प्लांट है वो तो एक एब्सोल्युटली नए हिस्से को एड्रेस करने के लिए है, जहां पर कि इस समय लोग कॉटन की मैट्रेसेस, दरी, चटाई, इस तरह की चीजें यूज करते हैं। सो अभी वो डिले हुआ, उससे जो जो ग्रोथ होनी चाहिए बिजनेस में एक नए सेगमेंट में, वो नहीं हुई। बट अदरवाइज नॉर्मल बिजनेस का उससे कोई लेना देना। ठीक है राहुल जी, अब आपका जो फॉरेन वाला बिजनेस है, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, वहाँ से ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं और उससे आप सेटिस्फाइड हैं अभी? जी, दोनों जगह जो है, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन, दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने अपने मार्केट्स में। ऑस्ट्रेलिया में तो ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि कई सालों के बाद में, क्योंकि बड़ा मैच्योर्ड मार्केट है, स्टेबल है, पॉपुलेशन बढ़ती घटती नहीं है, 22 मिलियन के आसपास है। लेकिन कोविड के बाद से वहां पर इंक्रीज हो रहा है और इस समय मैं ये कह सकता हूं कि हमारी एटलीस्ट 10% प्लस ग्रोथ है वहां पर। कारण उसके जो है वो यही है कि ऑस्ट्रेलियंस के पास में पैसा है, खर्च करना चाहते हैं होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स के पे, और इस समय कोई ज्यादा ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। और एक नई चीज और जरूर वहां, जैसे जैसे हमारे देश में हुई है, कि ऑस्ट्रेलियन मेड के ऊपर जोर बढ़ गया है। सो जो उनकी इंपोर्ट्स चाइना से या कहीं और से लो एंड मैट्रेसेस में होती थी, उसका भी वहां की पब्लिक को प्रेफरेंस जो है वो चाइनीज मेड से ही है। दूसरी तरफ अगर स्पेन में देखें तो स्पेन में पूरा यूरोपियन मार्केट एक ही यूरोपियन मार्केट है, मतलब एक एंटायर वन मार्केट है। और उसमें यूक्रेन वॉर की वजह से करीब 25% की गिरावट आई है मार्केट साइज में। हमारी कंपनी जो है, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा है उस बड़े मार्केट का, उसमें गिरावट जो है दैट्स ओनली अबाउट 8 और 9%। तो वी आर डूइंग वेल, मतलब उसके कंप्लीट ऑर्डर बुक फुल है जनवरी और फरवरी की। तो दोनों जगह वी हैव आउट परफॉर्म द मार्केट।
राइट। मैं एक बार, मुझे रुचि बहुत हो रही है आपकी थॉट प्रोसेस जानने में, इसलिए पूछ रहा हूँ राहुल जी, आप फर्नीचर बनाने की कंपनी खरीदेंगे या आप फर्नीचर रेंटल कंपनी में इच्छुक हैं? और ये फर्नीचर वाले नए कैटेगरी में आपको कितना पोटेंशियल दिखता है? आपके ओवरऑल बिजनेस प्लान में क्या हो सकता है इसका काम, अगर आप आगे चले कोई कंपनी खरीदते हैं ऐसी? देखिए, पूरा जो फर्नीचर का मार्केट है इंडिया में वो 150,000 करोड़ का 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है। मच 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 बिगर देन द मैट्रेस मार्केट। और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फोम जरूर लगता है उसमें, लेकिन पूरा मार्केट जो है बहुत फ्रेगमेंटेड है। एक तो जोन वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, हर जगह की अपनी रुचि, बिकॉज ये बड़ा, मतलब ये एक फैशन प्रोडक्ट में आता है, तो हर एक की अपनी अपनी रुचि होती है, अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग सब चीजें होती हैं। बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। इसमें किस तरह से, और उसका जो बेसिक वैसे फंक्शनल पार्ट है, जो उसका कुशन है, उसमें तो हम प्ले करते ही करते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा कुशन देते हैं, चाहे नए फर्नीचर बनाने के लिए हो, चाहे रिफर्बिशमेंट के लिए हो। अब उस मार्केट को किस तरह से देखा जा सकता है, कैसे उसमें हम अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं, वो अभी समय लगेगा उसमें कि किस तरह से, मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ईबीओज हैं जहां मैट्रेसेस बिकती हैं, वो भी एक सिनर्जी होगी कि हम अगर फर्नीचर दे सकें और वहां पर डिस्प्ले कर सकें और उसको उस बिजनेस को बढ़ा सकें। लेकिन अभी मैं किसी भी सर्टेनिटी के साथ कुछ कह नहीं सकता हूं कि कैसे इवॉल्व करेगा ये मार्केट, या क्योंकि हमारे लिए कैसे करेगा। बहुत सारी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इंडिया में, फर्नीचर रिटेलिंग ऑनलाइन वगैरह बड़ा हो रहा है और रेंटल भी। लेकिन ये श्योर है कि आपको उस एरिया में जाना है, ये कंफर्मेशन आपने दिया। इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे? बात आ रही, खबर आ रही है फुलेंको का वैल्यूएशन 500 करोड़ के आसपास है। आपके पास अभी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, और आप कैसे वैल्यू कैसे करते हैं इस तरह की फर्नीचर कंपनी को? किसके ऊपर वैल्यू करते हैं? देखिए, 2-4 चीजें तो जरूर हैं हमारे लिए। थोड़ी कंजर्वेटिव कंपनी है, पुरानी कंपनी है हम लोग, तो एक प्रॉफिटेबिलिटी तो जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे जुड़ने से प्रॉफिटेबिलिटी जरूर आनी चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो हम जस्ट फॉर टॉप लाइन या जस्ट फॉर वॉल्यूम ग्रोथ हम नहीं एंटर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये जरूर करेंगे, देखेंगे कि जो कंपनी है जो बनाती है उसमें हमारे कंट्रोलिंग राइट्स 100% होने चाहिए। 100% नहीं, 75-76%, 76% विल बी गुड। तो वो हमारा बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। और फिर जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं और जिस एरिया में है उस दायरे से थोड़ी सिनर्जी होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीजें हम देखते हैं। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, बैलेंस शीट इज रीजनेबली ऑल राइट, लेकिन फिर भी एक लिमिट तो जरूर होती है कि उसको भी लेके और किस तरह से कर सकते हैं। बट अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, और ऐसा नहीं है, हम एक साल 1.5 साल से जरूर देख रहे हैं और इवेल्युएट कर रहे हैं। बट कोई हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल तय हो गई हो या एंट्री रूट बिल्कुल तय हो गया हो, ऐसा नहीं। मिस्टर राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और इस डील पर भी अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इवैल्यूएशन स्टेज में है, ठीक है, समय लगता है, कंपनी को एक्विजिशन करना है, एक्वायर करना है, तो ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें इन अकाउंट होती हैं, लेकिन ऑफकोर्स दिस वाज इंपॉर्टेंट कि हम अपने